अच्छा, हमारे पास डेथ पेनल्टी जो है ना, डेथ सेंटेंस का हमारे पास 2015 से केसेस पड़े हुए थे, जो अब 2026 तक आ गए हैं। 2025 तक के जितने भी केसेस थे वो डिसाइड हो गए। फैमिली में हमारे पास 2010 के केसेस पड़े हुए थे, जो कि अब 2025 और 26 के, 25 के 80 केसेस पड़े हैं और 26 के 259 केसेस पड़े हैं। फिर हमारे पास लाइफ इम्प्रिजनमेंट में अभी हमने उसको टच नहीं किया, तो उसमें बेतहाशा हमारे पास पेंडेंसी है, लेकिन उसको हम कर रहे हैं। तो अब हमारे पास 2018 तक के सिर्फ 16 केसेस हैं, बाकी सारे ऑनवर्ड्स हैं। तो 2000 लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी आप समझें कि 2018 तक के अगले 2 हफ्ते तक वो बेंचेस जैसे ही हमारे पास होंगी, 3 मेंबर बेंच सुनते हैं उस केसेस को, क्योंकि डीबी का डिसीजन होता है। तो वो 3 मेंबर बेंच आने के बाद हमारे पास ये केसेस भी पेंडेंसी हमारी 2019 से आ जाएगी। फिर रेंट में हमारे पास 2025 के 31 केसेस पड़े हैं और 2026 के 120 केसेस पड़े हैं। बाकी सारे ओल्ड केसेस जितने भी थे वो डिसाइड हो गए। और जब ये हमारी पॉलिसी आई थी तब ये 2010 तक के केसेस पेंडिंग थे, 2010 के। टैक्स मैटर्स में हमारे पास 2011 के मैटर पेंडिंग थे, लेकिन अब हमारे पास 2018 तक के केसेस डिसाइड हो चुके हैं। 2019 को हमने टच कर लिया है और उसमें सिर्फ 4 केसेस पड़े हैं। 2019 और 20 के 5 केसेस हैं टोटल। 20 का एक केस है, 19 के 4 केसेस है। तो ये डिसाइड होने के बाद फिर हमारे पास ये हम 2021 के टारगेट में होंगे। तो ये मुख्तलिफ कैटेगराइज केसेस थे जिनको हमने डिसाइड किया बेंचेस ने, और फिक्सेशन पॉलिसी का ही ये रिजल्ट है कि इनडिस्क्रिमिनेटली ये केसेस फिक्स हुए और डिसाइड हुए। सर्विस का अच्छा, सर्विस में हमारे पास 2018 तक के, सर्विस में हमारे पास 2018 तक के केसेस जितने भी हैं वो डिसाइड हो चुके हैं। अब 2019 और 20 के हैं। हमारे पास अगर प्रोपोज लिस्ट में आ जाता है ना, तो प्रोपोज लिस्ट फिक्सेशन पॉलिसी के मुताबिक से उसको हमने प्रोपोज लिस्ट में इंक्लूड कर दिया। अब उसमें या तो एक सूरत हाल होती है कि किसी केस में लीगल एयर की एप्लीकेशन आ गई। लीगल एयर एक आदमी की जैसे ही प्रोपोज लिस्ट में आता है ना, तो वकील साहबान भी उस पर जाग जाते हैं। उनको भी पता चलता है कि ये प्रपोज और कोर्ट में लगेगा, तो हमारे पास पहला सवाल यही होगा कि आपने ये बताया नहीं। तो फाइल करते हैं कि एक रेस्पोंडेंट की डेथ हो गई है, तो फिर नोटिस करना पड़ता है, उसको फिक्सेशन में नहीं लेकर आते हैं। सिविल में ये ज़्यादातर होता है। क्रिमिनल केसेस में या वकील उन दिनों में जनरल एडजमेंट में आ जाता है, तो वो केसेस फिक्स नहीं होते, या कोई इस तरह का कोई ऑफिस का कनेक्टेड इस तरह से इशू होता है। लेकिन अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उसको हम सीरियसली लेते हैं। मैं उस पर एक्सप्लेनेशन कॉल करता हूँ ब्रांच से, वो प्रोपोज्ड में आया क्यों, अगर आया तो फिक्स क्यों नहीं हुआ। तो पॉलिसी के तहत वो यानी कि अब अनचेक नहीं जाता, फ़ौरन से उस पर एक्शन भी होता है। और अगर ऑफिस का कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं है तो उनके खिलाफ वार्निंग इशू हो रही है। वो इंटरनल हमारी यानी कि होती है, वो आपको अपने वेबसाइट पे या प्रेसर में कभी हम नहीं देते, लेकिन ये इंटरनली मैकेनिज्म है। आपके साथ अगर कोई शेयर करता है कि प्रोपोज इसमें मेरा नाम आया था और केस नहीं फिक्स हुआ, आप उनसे कहेंगे रजिस्ट्रार के नाम पे आप एप्लीकेशन दें, तो वो टिकल हो रहा है। तो क्या सर में वैसे भी जरा ज़्यादा केसेस फिक्स होते हैं, ताकि वो जब हमारी फिक्सेशन होती है फिर बेंच के हिसाब से भी होता है। एक प्रपोज हमने निकाल दी, उसमें हमने जो 7-8 बेंचेस का 7 बेंचेस हमारे होते हैं अमूमन, लेकिन अब छुट्टियां हैं तो इन छुट्टियों में वेकेशन में हमारे पास 3 बेंच आ गए, 2 बेंच आ गए। तो एक ये वजह भी होती है उसकी केसेस की रह जाने। ये भी रीज़न होता है कि आपके पास क्रिमिनल बेंच नहीं है। क्रिमिनल साइड का जो बेंच था वो चला गया लाहौर। लाहौर में हमारे पास तकरीबन 10,000 11,000 की पेंडेंसी है। 11,000 और 10,000 के बीच में ये पेंडेंसी रहती है। इस्लामाबाद की हमारी पेंडेंसी कोई 22,000 के बीच में रहती है। तो लाहौर में बेंच का जाना लाजमी होता है। तो वहाँ पे जब बेंच चला गया तो इस्लामाबाद की प्रोपोज्ड केसेस में वो लिस्ट में वो फिक्स नहीं होता। इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। सर जी, अब ये तय हो चुका है कि जैसे माजी में हमने देखा कि बंदयाल साहब के साथ जाकर कोई मुलाकात होती थी और मुकदमा जो है वो अगले दिन अदालत में समाअत के लिए फिक्स हो जाता था। अब मौलवी या जज साहब के साथ मुलाकात के जरिए कोई केस फिक्स नहीं होगा, तरीकाकार यही होगा कि अर्ली हियरिंग दें या फिर नंबर पे। मैं आपको इंटरनली ये बता रहा हूँ, कुछ दिनों की पहले बात है कि अथॉरिटी ने हमें कहा कि ये केस है, ये किसी की कंप्लेंट आई है, ये 2020 का केस है, तो ये फिक्स नहीं हो रहा है। लोगों को बताया कि ये फिक्स हुआ है एक मरतबा, ये फ्रेश केस नहीं है।
लेकिन आपकी पॉलिसी के मुताबिक हम इसमें 2018 में चल रहे हैं, तो वहीं पर ही हमें ये भी पावर कराना पड़ा कि नहीं सर हम फिक्स नहीं कर सकते आपकी पॉलिसी। ठीक है, आप फिक्स ना करें, लेकिन ये भी सोच लें कि अगर मेरी डायरेक्शन पे केस फिक्स नहीं होता, मैं खुश हूँ कि पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही है, तो किसी के डायरेक्शन पे नहीं होगा। तो न सिर्फ चीफ साहब, न सिर्फ रजिस्ट्रार, कोई भी अथॉरिटी कोई भी कहे, सिवाय फिक्सेशन पॉलिसी के और कोई तरीका नहीं है कि फिक्सेशन पॉलिसी में आए तो वो फिक्स होगा। अदरवाइज ये यानी कि इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली ये डील करते हैं, हम इनको ना कोई इंटरवेन कर सकते हैं, ना कोई चीज़ आ सकती है। सर्विस में हमारे पास अब ये 2019 के हैं। हाँ सर, सुप्रीम कोर्ट में मामले में ये डील होती रही है कि कुछ पॉलिटिकल नोयत के जो केसेस थे उनका मखसूस जजेस ने तो मखसूस बेंचेस थे। अब आप कह रहे हैं कि ऑटो फिक्सेशन पॉलिसी आ चुकी है और उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, अपनी टर्म केसेस लेते हैं। लेकिन अब हम रिसेंट पास्ट में भी देख रहे हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल नोयत का केस है, मैं मिसाल दे देता हूँ, मानवदास साहब का केस है, खान साहब का केस है, तो वो सिर्फ एक ही बेंच में लगे। बेंच अवेलेबल वही है ना सर, बेंच इसके अलावा कोई अवेलेबल नहीं है हमारे पास। देखिए हमारे पास अभी जो लास्टली जो केसेस फिक्स हुए ना, मदर साहब की बेंच में लगे, 3 मेंबर बेंच हमारे पास कोई और अवेलेबल नहीं है। कोई बेंच की अवेलेबिलिटी हो तो हम उनके सामने फिक्स करें। लास्ट टाइम उससे पहले हुए थे 3 मेंबर बेंच, शायद वही साहब का चल रहा था, उन्होंने इनिशियल ऑर्डर किया, ठीक है। शायद वही साहब वेकेशन पे है, उनके सामने नहीं लग पाया, बेंच की अवेलेबिलिटी है। अगर हम रोक लें उनकी अर्ली हियरिंग को तो हमारी पॉलिसी वायलेट हो रही है, उनकी भी ग्रीवेंस होगी कि आप ये हमारे केस को नहीं फिक्स कर रहे हैं। तो हमें फिक्स करना है। अब वो उस बेंच में वो वकील का जवाब दी दे कि वहाँ पे वो एडजमेंट ले ले कि सर ये प्रीवियसली इस बेंच में था, वो वकील का है, उसमें हमारा कोई ऑफिस का उसमें कोई नहीं है कि किस बेंच के सामने कौन सा केस लड़ रहा है। ऑफिस को 3 मेंबर बेंच मिल गया, जजेस साहबान उसमें नॉट बिफोर नहीं है, कोई जजेस साहबान नॉट बिफोर होते हैं क्योंकि हाईकोर्ट में उन्होंने डिसाइड किया नहीं है, तो वो ऑफिस ने फिक्स करना है। अगर वो केस फिक्स नहीं होता उसके बावजूद भी और ये इंतजार करते हैं कि ये बेंच अवेलेबल ठीक नहीं है, तो इनके लिए प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाती है। अब उस पर कोई, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि कोई किसी के लिए कोई वो नहीं है कि हम उसको स्पेयर करें। पॉलिटिकल ये जो आप जितने भी कह रहे हैं ना कि ये केसेस है ना, तो वो मेरे पास लिस्ट है, वो शेयर कर सकते हैं सर, वो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। पेंडिंग की है सर। ये पेंडिंग की है और वो डिस्पोजल तो मैं आपके साथ लिस्ट शेयर करूंगा जो मुख्तलिफ थी। उसमें वतीउल्लाह जान साहब का केस था, बेल एप्लीकेशन एक दिन आती है, उसी दिन अर्ली हियरिंग आती है, मेरे सामने आई थी, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हमने उसको लगाई और फिक्सेशन पॉलिसी हमारी रिसेंटली आई हुई थी, तीसरे या चौथे दिन शायद उनका केस लगा था। लाइक वाइज जो आप कह रहे हैं ईमान मजारी वाला केस वो फिक्स हुआ। और कोई केस है जो आप बताएं, मैं आपको सिस्टम में से चेक करके बताऊंगा कि ये केस क्यों फिक्स हुआ, दूसरे दिन फिक्स हुआ, तीसरे दिन, यानी कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप अभी देख रहे होंगे कि पॉलिसी में के आने के बाद बहुत सारे केसेस थे जो पहले फिक्स नहीं हुए थे, अभी वो फिक्स हो रहे हैं। तो यानी कि कोई इसमें हमारे लिए सारे केसेस इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी में आ रहे हैं हम फिक्स करेंगे, उसमें कोई